ये देखा कि व्हाट इज मेंट बाय PIFC अरेंजमेंट। तो PIFC इज नथिंग, कैसे ये अरेंज्ड है, लैटिस में पॉइंट्स कैसे अरेंज्ड हैं, दैट इज PIFC। तो अगर आपसे बोला जाए तो आपने ये देखा ना कि हमने क्या बोला कि ये जैसे अगर हमने दिखाया था CTOR HMT, फिर हमने बोला कि सब में P है, स्टार्टिंग के 3 में I है, F यहाँ है, F यहाँ है, यहाँ पे एक C है और मोनोक्लिनिक पे एक C है। तो देखो मुझे कैसे याद है, वैसे आपको भी याद हो सकता है, इसमें कुछ है नहीं, ये इस तरह से अरेंज्ड है कि बहुत आसान होता है याद करना। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो P है, ये P अरेंजमेंट सब में है, तो P इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम। तो अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो बेसिकली मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर मैं बोलता हूं क्यूबिक P, तो इसका मतलब हुआ कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई यूनिट सेल बीइंग क्यूबिक, और उसमें जो मेरे लैटिस पॉइंट्स हैं वो क्यूबिक P का मतलब वो लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, तो उस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट है। ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये और ये, यहाँ पे मेरे लैटिस पॉइंट्स हैं। तो दिस इज नथिंग बट सिंपल क्यूबिक। मैंने आपको यही बताया कि प्रिमिटिव का दूसरा नाम सिंपल भी है। तो अगर मैं बोलता हूँ क्यूबिक P, तो आई एम रेफरिंग टू सिंपल क्यूबिक। सिमिलरली अगर मैं ये बोलता हूँ कि क्यूबिक I, so I represents body centered, ठीक है, और यूनिट सेल मेरा क्यूबिक है, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने यूनिट सेल जो चूज किया है वो मेरा क्यूब है। तो ये हो गया मेरा यूनिट सेल। अब मैं एटम्स बिठा रहा हूँ। आई में हमने बोला कि माई लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स प्लस बॉडी का सेंटर, तो ये मेरा एक लैटिस पॉइंट हो गया, ये मेरा लैटिस पॉइंट कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स एंड कॉर्नर्स, और एक लैटिस पॉइंट जो प्रेजेंट है वो मेरा बॉडी के सेंटर में। तो दिस इज नथिंग बट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको आप कहते हैं बी, सी और सी। सिमिलरली फेस सेंटर क्यूबिक, क्यूबिक उसको हम बोलेंगे क्यूबिक F। तो ये तो ठीक है। अगर मैं बात करूं एंड सेंटर की, तो एंड सेंटर्ड का मतलब क्या है? एंड सेंटर्ड में हमने बोला से एंड सेंटर्ड क्यूबिक, या फिर उसको हम कह सकते हैं क्यूबिक C। क्यूबिक F तो बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हो। एंड सेंटर्ड हो गया कि मैं बना रहा हूं एक क्यूब, ये बन गया मेरा क्यूब। अब क्यूबिक C का मतलब है लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर्स, तो मैं कॉर्नर्स पे पहले डाल देता हूं। ये देखो कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट हो गया। अब क्यूबिक सी में लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर्स के साथ है कि किसी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस पे लैटिस पॉइंट्स होने चाहिए, ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे। तो ऑपोजिट फेसेस क्या है? ये टॉप और ये बॉटम, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। तो से आई चूज दिस, इसका ऑपोजिट ये हो गया, ये हो गया मेरा। इस
इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मेरे पास एक क्यूबिक एफ है तो क्यूबिक एफ में क्या होगा, मैं बना ही देता हूँ। ये देखो क्यूबिक एफ क्या हुआ, क्यूबिक एफ हुआ लैटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर्स प्लस हर एक फेस के सेंटर पे प्लस सेंटर्स ऑफ ऑल द फेसेस। तो 6 फेसेस हैं, टॉप के सेंटर पे डाल दिया, उसके ऑपोजिट बॉटम पे डाल दिया, ये इसका ऑपोजिट ये, फ्रंट एंड बैक, ये हुआ। तो अगर मैं इनमें से किन्हीं 4 फेसेस को हटा दूं, जनरली पैरेलल वाले, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज क्यूबिक दिस। तो दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड। अब आपको समझ में आया कि जब हम बात करते हैं BCC, बेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो उसका मतलब क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब एक सवाल आता है कि अगर हम देखें तो हमने ये जो देखा कि क्रिस्टल सिस्टम्स और ब्रवे लैटिस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपको याद हो जाएगा, CTOR HMT PPP 3 3 6 1 7, हाँ स्टार्टिंग के 3 में आई F F C C। तो सवाल ये आता है कि अगर आप PNC जानते हो तो आपको पता चल रहा होगा कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं एटम्स के, तो 7 into 4 that is 28 lattices are possible, right? But we have 14 only. Now this is one of a like very popular interview question too. कि क्यों क्यूबिक सी नहीं है, या क्यूबिक सॉरी फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल नहीं होता है, या फिर रोम्बोहेड्रल आई क्यों नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन क्यों नहीं है, अगर हम सिंपली देखें तो बहुत सिंपल है क्यूब लेके सॉल्व करना। तो लेट्स आंसर अ सिंपल क्वेश्चन कि व्हाई क्यूबिक सी इज एब्सेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कोई लैटिस, यहाँ पे प्रवे ने मेरे को नहीं बताया कि यहाँ पे कोई लैटिस है, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। ये या फिर आप कह सकते हो कि इफ यू लुक एट दिस यू कैन से दैट end centered cubic is absent from this list of Bravais lattice. So that if you go in search of looking answers to this question कि why cubic C is absent, the answer to this opens you a very broad door, और उस डोर से अंदर जाओगे या उस दरवाजे से अंदर जाओगे तो हमें ये पता चलता है कि what is the reason for or the basis या मेन रीजन क्या है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लैटिसेस। अब तक तो हमने एक जनरल बेसिस दिया कि ठीक है पीरियोडिसिटी कैन वेरी इन 3 डायरेक्शंस, तो उसके लिए हमने ऐसा ऐसा किया, लेकिन असली में रीजन क्या है, व्हाट इज द रियल रीजन फॉर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लैटिस ना। इसको पढ़ने के बाद या इस क्वेश्चन के सर्च में जब हम आगे जाते हैं तो हमें ये पता चलता है। तो एक काम करते हैं कि हम क्यूबिक सी बना के देखते हैं, लेट्स ड्रॉ क्यूबिक सी एंड सी व्हाट इज, क्योंकि अगर ये जो इसका रीजन होगा वही इसका भी रीजन होगा, वही इसका भी रीजन होगा। तो लेट्स ड्रॉ क्यूबिक सी एंड जस्ट सी क्या मिलता है हमें।
मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया, एक क्यूबिक सी बनाना था, उसको मैं 2x2 में एक्सटेंड करना था। ठीक है, तो अगर आप देखो तो अभी तो ये मेरे कॉर्नर्स पे एटम्स लैटिस पॉइंट दिखाया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, क्यूबिक सी का मतलब हुआ मैंने एक ऑपोजिट पेयर ऑफ फेस सेंटर्स पे भी मेरे एटम्स होंगे, तो मैंने यहाँ पे भी एटम्स डाल दिए। ठीक है, अभी कुछ हौच पौच लग रहा होगा, बट आप ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं अगर ये सारे जो मेरे ये एटम्स हैं इनको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर आप नीचे देखो तो मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। ये तो आपको दिख रहे होंगे। ये आपका यहाँ जाएगा, ये इससे ज्वाइन हुआ और ये इससे। अगर आप ये देखो, आप ये देखो कि मेरे पास अब जो मैंने पहले जो मेरा कॉर्नर था, अगर मैंने इसको ओरिजिन लिया और फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये किया है कि जितने भी मेरे एंड सेंटर्ड एटम्स थे जो सेंटर में थे बीच में फेसेस के, उनको लेके मैंने एक न्यू यूनिट सेल बनाया। ठीक है, तो जब मैंने न्यू यूनिट सेल बनाया तो मुझे ये एक पॉइंट हो गया इस ये देखो, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ समझने के लिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब ये देखो, ये जो मेरा न्यू यूनिट सेल बना है, तो इस केस में जितने भी मेरे सेंटर के एटम्स थे, अब वो क्या हो गए, वो मेरे एंड पॉइंट एटम्स हो गए या कॉर्नर एटम्स हो गए। आप ये वाला एटम उठा के देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये सारे एंड पॉइंट एटम्स थे, ये सारे कॉर्नर सेंटर के एटम्स थे। अब ये एंड पॉइंट एटम्स हो गए इस यूनिट सेल के लिए, और ये पॉइंट मेरा पुराने वाले यूनिट सेल के लिए, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये मेरा कॉर्नर एटम था। अब क्या हो गया, ये और ये मेरे एंड सेंटर्स के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं ना कि मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल दीज पॉइंट्स आर ट्रांसलेशनली इक्विवेलेंट। ठीक है, ट्रांजिशनल इक्विवेलेंट का हुआ कि अगर हम इसके बदले इसको चूज करते हैं या फिर मूव करते हैं तो भी हमें वही चीज मिलेगा। अगर हम इस चीज को भी रिपीट करें तो हमें वही लैटिस वापस मिल जाएगा। सो वी कैन से दैट ऑल दीज पॉइंट्स आर ट्रांजिशनली इक्विवेलेंट। तो अगर ये ट्रांजिशनली इक्विवेलेंट है, इसका मतलब कि क्यूबिक सी लैटिस तो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। किसी ने ये सोचा होगा कि पहले हम ये तो चेक कर लें कि क्या क्यूबिक सी लैटिस ही एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर हो सकता है ये लैटिस ही एग्जिस्ट ना करता हो क्यूबिक सी के फॉर्म में, इसीलिए ब्रवे ने इसको लैटिस लिस्ट में नहीं डाला है। लेकिन हमने ये देखा, हमने प्रूव कर दिया कि सिंस ऑल माय पॉइंट्स आर ट्रांजिशनली इक्विवेलेंट, देयरफॉर क्यूबिक सी इज अ पॉसिबल लैटिस, मतलब ये लैटिस तो एग्जिस्ट करता है। तो फिर अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। हमारा क्वेश्चन अभी भी वही है कि अगर जब ये लैटिस भी एग्जिस्ट करता है तो फिर मेरे उस लिस्ट में क्यों नहीं है। तो अब हम एक और काम करते हैं, हम एक और चीज देखते हैं।
उसके बाद थोड़ा और क्लियर होगा। हाँ, ये सही बना है। तो अब मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ एक क्यूबिक सी। क्यूबिक सी का मतलब हुआ कि मेरे कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स प्लस एक पेयर ऑफ ऑपोजिट लैटिस पॉइंट जो कि फेस सेंटर्स पे होंगे। तो मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया और इस फेस के सेंटर पे डाल दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये जो बीच के फेस के सेंटर्स के पॉइंट है इनको चूज करके मैं एक न्यू पॉसिबल यूनिट सेल चूज करने जा रहा हूँ for the same lattice. What I'm trying to do is I'm trying to choose a new possible unit cell for the same lattice. So let's see how I'm choosing it. मैं इसको blue से represent कर रहा हूँ ताकि तो आपको थोड़ा clarity है। ठीक है, ये मैंने एक न्यू यूनिट सेल चूज किया और इस यूनिट सेल के इस न्यू यूनिट सेल के इसको मैं कह रहा हूँ ए डैश, और उससे पहले मुझे ए डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर ये मेरा ए है, क्योंकि ये मेरा क्यूबिक सी था तो अब मेरे सारे साइड्स ए, ये भी होगा ए और ये भी ए ही होगा। ठीक है, इस केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ए डैश है, ये बी डैश है और ये सी डैश है। सिमिलरली इस केस में क्यूबिक है तो ये सारे ए ही होंगे, मुझे ये स्पेसिफाई करने की बार बार जरूरत नहीं है। इस केस में आप ये देखो कि अगर मैंने इस एज को ए बोला, इसको बी बोला और इसको सी डैश बोल दिया, ठीक है। तो नाउ इफ आई लुक एट, तो ये जो ये वाला मेरा बीच का एटम था ये मेरे इस फेस के सेंटर पे था। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए डैश इज नथिंग बट इसका जो डायगोनल है इस फेस के अलावा, ये इसका हाफ, और डायगोनल क्या हो गया मेरा ए रूट टू, क्योंकि मेरा साइड ए है तो ए रूट टू बाई टू। सिमिलरली अगर आप ये बी डैश को देखो तो दिस बी डैश इज अगेन ए रूट टू बाई टू। लेकिन अगर आप सी डैश को देखो, सी डैश ये लेंथ है और ये लेंथ या ये लेंथ सेम है, तो सी डैश इज नथिंग बट ए। ठीक है, अब हम एंगल्स को देखते हैं। तो अब ये देखो कि इस केस में भी
नए वाले यूनिट सेल में भी अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री ही है। तो आप ये देखो कि अगर मैंने ये न्यू यूनिट सेल जो चूज किया है, जो मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, इस यूनिट सेल में मेरा ए डैश का वैल्यू है a√2/2 और यही वैल्यू मेरा बी डैश की भी है, लेकिन सी का वैल्यू है a, ठीक है। एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर आप ये देखो तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस a dash is equal to b dash is not equal to c। ये लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर आपको वो टेबल याद होगा तो C के बाद आता है T फॉर टेट्रागोनल। तो ये जो मेरे A B C और अल्फा बीटा गामा के रिलेशन है, इनको देख के कैन यू सी दैट दिस इज सिमिलर टू माय टेट्रागोनल यूनिट सेल? यस, इट्स अ टेट्रागोनल यूनिट सेल, ठीक है। ये तो मुझे पता चल गया कि एक टेट्रागोनल यूनिट सेल है। तो नाउ इफ वी लुक एट द लैटिस पॉइंट्स व्हाट आर प्रेजेंट, तो आप ये देखो कि इस न्यू यूनिट सेल में मेरे लैटिस पॉइंट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। मेरे लैटिस पॉइंट एक यहाँ पे हैं, 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 यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं। तो ठीक है, my lattice points are only present at the corners. Okay, so now what I have is that I started with cubic C and I ended up with tetragonal. कौन सा tetragonal? Tetragonal P या primitive, क्योंकि मेरे lattice points सिर्फ corners पे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि what we did was we started with an end centered cubic, but then by different choice of unit cell we describe the same lattice as tetragonal P, then I'm not wrong। और आप ये नोटिस करो कि जो ब्रवे का लैटिस लिस्ट है उसमें टेट्रागोनल है, लेकिन वहां पे एंड सेंटर्ड क्यूबिक नहीं है, सो वी कैन कॉल इट टेट्रागोनल P, ठीक है। ऑल्सो एक बात नोटिस करने की है कि ये जो मेरा यूनिट सेल है, तो ये थोड़ा छोटा है, तो इस टेट्रागोनल P का जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है दैट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू end centered cubic। So now if I have a choice, I will choose a smaller unit cell which represents lattice, okay? No, अब अगर आप ये मानते हो ना तो आपको ये भी देखना होगा। Let's take another example। I guess यहाँ तक क्लियर है। जो अभी हमने किया ना हम वही करेंगे, लेकिन इस बार हम FCC के साथ सेम चीज करेंगे, ठीक है। तो हम वही करेंगे, हमने एक जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। अब मैं बनाने जा रहा हूं एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक। हमने क्या बोला, हमने जो किया वही हम सेम चीज हम रिपीट करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक के साथ। आई नो ये क्रिस्टल ज्योमेट्री बहुत बोरिंग हो सकता है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट एट अ वेरी बेस लेवल ताकि सबको समझ में आए, इट इज वेरी क्लियर
and simple, because understanding of these is very much important. Now what I'm trying to do is make a face centered cubic, right? तो ये फेस के एक सेंटर में एटम, ये फेस के एक सेंटर में एटम, ये फेस के एक सेंटर में एटम, इस फेस के एक सेंटर में एटम, और फ्रंट एंड बैक भी है. As of now I am showing them, but I will remove them. इस फेस के सेंटर में एटम, इस फेस के सेंटर में एटम, ये यहाँ पे सेंटर में एटम, यहाँ पे तो है ही, फ्रंट एंड बैक. ठीक है, ये मेरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया. नाउ मैं सेम काम करूंगा इसके साथ. फॉर टाइम बीइंग व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रिमूविंग दिस फ्रंट एंड बैक, दिस फ्रंट एंड बैक, ताकि आपको what you can see is only 4 face के centers पे atom. This front and back are present there, but for time being and for clear understanding I am removing it. Now what I am doing is I am again selecting a different unit cell from these atoms और देखते हैं हम कहाँ पे end करते हैं. Let's see where we end up. Last time what we did was we started with end-centered cubic and we ended up with the tetragonal P. और हमने बोला कि क्योंकि tetragonal P ब्रवे के लैटिस लिस्ट में है, so maybe he has not mentioned about end-centered cubic. क्योंकि एक तो है ही, तो फिर रिपीट क्यों करना. ठीक है, तो let's see. So I take a new unit cell. सिमिलर जो मैंने पिछली बार किया था मैं वही कर रहा हूँ. मैं वैसे ही बीच के सेंटर वाले एटम्स को मिला के एक डिफरेंट यूनिट सेल चूज कर रहा हूँ. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है. अगर आप देखो तो पिछली बार भी हमने यही किया था. I guess this is clear. हाँ, अब आप ये देखो कि अगर हम अपने नए सेल को, नए यूनिट सेल को कंसिडर करें, तो पिछले वाले केस से और इस केस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि सब कुछ सेम है, बस ये एक बीच में मेरे को एक नया एटम दिख रहा है. ठीक है, तो द ओनली डिफरेंस व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज कि इस नए यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में एक एटम है. सो अगेन वी कैन से दैट सिंपल ऑब्जर्वेशन में फिर से वो चीज नहीं करने जा रहा हूँ. जस्ट आप देखो सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं हुआ है. यहाँ पे मेरे पास एक डिफरेंट पेयर ऑफ एटम्स, फ्रंट बैक यहाँ पे फिर से होंगे, फ्रंट बैक फिर से होंगे, ये एफसीसी ही है. बट मैंने क्या बोला कि अगर आप सिर्फ इसमें इसके कारण कोई चेंजेस नहीं आए, बस चेंजेस मैंने इस नए यूनिट सेल जो सेलेक्ट किया है, व्हाट न्यू यूनिट सेल आई हैव सेलेक्टेड, द ओनली चेंज व्हाट इज विजिबल इज अ प्रेजेंस ऑफ एटम एट द बॉडी का सेंटर. ठीक है, सो व्हाट वी कैन से इज क्यूबिक एफ ये बदल गया किसमें. मैं ये प्रूफ कर चुका हूं कि बेसिक डायमेंशनिंग से अगेन सेम चीज, ये a रूट 2/2 होता है, ये भी मेरा a रूट 2/2 होगा और ये मेरा a होगा. तो a इज इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इससे मेरे को ये पता चला कि
दिस इज अ टेट्रागोनल, ये मैं बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा था। सो क्यूबिक एफ, इससे मुझे क्या बन गया ये, अब ये किस टाइप का है, क्यूबिक टेट्रागोनल आई है पी है, उसको देखने के लिए मैंने देखा कि मेरे लैटिस पॉइंट्स, मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। माय लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट दिस 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 दिस, यहाँ 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 यहाँ, और एक बॉडी के सेंटर में। तो आप देखो जूम टू व्यू, यस, lattice points are present at all the corners plus एक body का center. So now I can say that this cubic F has transformed into a tetragonal I. अब मजे की बात देखो, मजा यहाँ आता है, इतना बोरिंग लेक्चर अचानक से इंटरेस्टिंग बन जाएगा सिर्फ एक स्टेटमेंट। आप ये देखो कि आप ब्रवे के लिस्ट में जाओ, ब्रवे के लिस्ट में क्यूबिक F भी है और टेट्रागोनल I भी है। तो हमने पीछे ये बोला कि ठीक है, टेट्रागोनल P था इसलिए क्यूबिक सी नहीं है, ये हमने बोला क्यूबिक सी नहीं है। लेकिन ये तो यहाँ पे गलत हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे पास क्यूबिक एफ भी है और टेट्रागोनल आई है, और ये दोनों के दोनों ब्रवे लैटिस के लिस्ट में है। तो यही रीजन था कि अगर आपने वो अज्यूम कर लिया तो आपने यही बोला था ना। फिर हमने ये भी बोला था कि अगर हो सकता है हमारा यूनिट सेल छोटा है, वॉल्यूम छोटा है, ये सारे रीजन हमने दिए थे। तो अगर आपने ये अज्यूम किया कि क्योंकि मेरा टेट्रागोनल P, my tetragonal P is present, if I modify cubic, if you have assumed कि if I modify cubic C, I somehow end up with tetragonal P. So all these lattices which are not present are somehow present in different forms in the same Bravais lattice list. Then you are mistaken, my lord, because मैंने ये आपको दिखा दिया कि क्यूबिक एफ भी उसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है टेट्रागोनल आई में, लेकिन ये दोनों लैटिस मेरे ब्रवे के लैटिस के लिस्ट में हैं। और यही रीजन है मेरे लाल कि हमें समझना पड़ेगा कि क्यों क्लासिफिकेशन हुआ और क्या क्या मेन रीजन था क्लासिफिकेशन था। तो बेटा प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम ये जो क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं, जो हमने क्लासिफाई करने की कोशिश की है, तो हम ये क्लासिफाई करना चाह रहे हैं सिर्फ यूनिट सेल का शेप देख के। यही मेजर प्रॉब्लम है, यही मेन प्रॉब्लम ही यहाँ से स्टार्ट होती है। हमने कोई बेसिस नहीं डिफाइन किया, हमने डायरेक्टली बोल दिया कि वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई दीज लैटिसेस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल शेप, विच इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप ये जानते हो कि कोई भी एक सिंगल लैटिस को आप उसमें डिफरेंट यूनिट सेल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जब आप डिफरेंट यूनिट सेल से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो फिर आप यूनिट सेल शेप से कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? एक ही लैटिस को मैं कुछ और यूनिट सेल लूंगा तो मुझे कुछ और मिल जाएगा। इससे मैंने ये तो कंक्लूड कर लिया कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है। हमने ये कंक्लूड किया कि लैटिसेस कैन नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल शेप। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा a very important conclusion what we can derive from this 37 minutes of discussion. We conclude that lattices cannot be classified on basis of unit cell shape. इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ठीक है, अगर कोई पूछे क्यों, तो रीजन सिंपल है मेरे लाल, बिकॉज infinite unit cells are possible. एक लैटिस में इनफाइनाइट यूनिट सेल्स आर पॉसिबल, ये मुझ पे डिपेंड करता है मैं क्या चूज करता हूं। ठीक है, तो अब सवाल अब भी
इतना करने के बाद भी सवाल अब भी वही है कि व्हाट इज द रियल बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लैटिस। अब भी तो इसका आंसर यहां से स्टार्ट होता है हमारा कि द रियल बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लैटिस इज सिमेट्री एंड नॉट यूनिट सेल शेप। ठीक है, आई गेस क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिमेट्री क्या होती है और कैसे क्लासिफाई हुआ है, क्या सिमेट्री होती है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री क्या होती है, पॉइंट सिमेट्री क्या होती है, पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं, स्पेस ग्रुप क्या होता है, और फिर हमने कैसे इनको क्लासिफाई किया। इतना सब एक्सप्लेन करने का सिर्फ ये मतलब था कि हमें इस कंक्लूजन पे आ सकें कि लैटिसेस कैन नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल शेप। ठीक है, थैंक यू।